अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। ये मिसरा लिख दिया किसी शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। वक्त जब अपनी काया पलटता है तो सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरते हैं। पाकिस्तान की सियासत में सबसे मुश्किल और कठिन वक्त देखने वाले सियासतदान इमरान खान है। सबसे करीबी और महबूब दोस्त असद उमर ने भी आज राहें जुदा कर ली। ये सब इमरान खान पहले से जानते थे, इसीलिए अक्सर कहा करते थे कि अगर अकेला भी रह गया तो अपने नजरिए पर कायम रहूंगा। पिछले कुछ अरसे से जमहूरियत तबाह होती चली आ रही है, न जाने ये नुकसान कब पूरा होगा। लेकिन इसकी इब्तिदा भी 2 असेंबलियां तोड़कर की गई। खान साहब ने जिसके मशवरे पर भी अमल किया वो इनका हमदर्द हरगिज नहीं था। बिला आखिर असद उमर साहब को भी ट्वीट करना पड़ गया। असद उमर ने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देते हुए सियासत को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। 1 तिहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर लिया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं है। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खास तौर पर मैं NA54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। जिस हल्के से मैं मुंतखब हुआ मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। वैसे असद उमर साहब को जाते जाते इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए था जिनकी रफाकत में अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दी, और अली ऐवान का शुक्रिया भी बनता था जिसने हल्के में शदीद मेहनत की लेकिन इनके लिए 2013 में पार्टी के हुक्म पर हल्का छोड़ दिया और असद उमर साहब असेंबली में पहुंचे। पीटीआई सपोर्टर्स का कहना है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और जब से अगवा बराए बयान शुरू हुआ है तब से अब तक जितने भी साथियों ने साथ छोड़ा, ज्यादा अफसोस आज असद उमर का हुआ है। असद उमर जैसे काबिल और ईमानदार लोगों का सियासत को खैराबाद कहना पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं। पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ, शर्जील मेमन, तैसूरी, राना सना और इस्तेकाम पार्टी के सेठों की बजाय मुल्की पॉलिसियां बनाने के लिए असद उमर जैसे लोगों की जरूरत होती है। जाहिर है हाफिज अब्बास से चाचा गामा MPA MNA बन जाए तो मुल्क तो क्या अपने हल्के के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो खुद पढ़ा लिखा है ना ही इसे तालीम की अहमियत का अंदाजा है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों का सियासत से जाना अफसोसनाक अमल है। हर कुछ दिन बाद कोई न कोई विकेट गिर रही है। इसके पीछे जो वजूहात हैं इनमें से एक मरियम नवाज का लिविंग फील्ड भी है, दूसरा कहीं न कहीं कोई डील भी है। सुना जा रहा है नवाज शरीफ ने सादा अक्सरियत का मुतालबा किया है। वो सादा शख्सियत में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हकीकत तो ये है कि असद उमर बहुत पहले हार मान चुके थे। खामोशी में ही इनकी निजात थी। बहरहाल इम्तिहान के आखिरी लम्हात में शिकस्त खुर्द अल्फाज से नौजवानों में मायूसी फैलाने का जो दाव उन्होंने चला है मुद्दों तो याद रखा जाएगा। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो।